और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर 100% खरा उतरूंगा। अगर नहीं उतरा तो अगले बार मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो इस सारे दौरान जनता के बीच रहेंगे, उनके लिए उपस्थित रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का चाहे कोई भी समय हो। उनके पास धैर्य है, उनके पास ताकत है। ये एक ऐसी चीज है जिसे जन स्वराज बाकी आने वाले चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों में देखना चाहेगी। नमस्कार, आप देख रहे दृष्टि न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम ने नामांकन कर दिया है। वहीं नामांकन के बाद डॉक्टर विनायक गौतम ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से वादा किया है कि वे उनकी उम्मीदों पर 100% खड़ा होने की कोशिश करूंगा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 1,58,000 वोटर बने हुए हैं, तो इन्हीं सरकार और गलत प्रक्रिया से इलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। तो जन स्वराज नाम है हमारी पार्टी का, तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। जंग में कई प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हैं, लिए भी है। हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं। हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे होते हैं। स्वास्थ्य जगत में आप सेवा किए थे, अब राजनीति में सेवा कैसा रहेगा ये बताइए। ये समय बताएगा। 13 महीने मात्र का समय है। विश्वास रखा जाए कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है, या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ में करूँगा, और जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ बिहार की जनता का उस पर 100% खरा उतरूँगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। मैं निश्चित रूप से इस मौका को जाया नहीं करूँगा, और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर 100% खरा उतरूँगा। अगर नहीं उतरा तो अगले बार मैं नहीं लड़ूंगा। तो वहीं जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने अपने प्रत्याशी की जमकर प्रशंसा की और लोगों से कहा कि उनका संकल्प है बिहार में बदलाव लाना। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लेते आ रहे हैं, उनकी तरह जनता का वोट लेकर वो अपने चुनाव क्षेत्र से गायब नहीं हो जाएंगे। वहीं पर रहकर, जनता के बीच रहकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकालेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर विनायक गौतम के साथ भी लागू होती है। वो यहीं पे मुजफ्फरपुर और पूरे तिरहुत क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, और वो इस बात के लिए भी जाने जाते रहे हैं कि जब भी जिसे भी उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने खुले मन से उन सब का साथ दिया है, उन सब की सहायता की है। चुनाव के बाद भी उन्होंने अपने सारे मुद्दे आपके सामने रखे हैं कि वो क्या मुद्दे उठाएंगे विधान परिषद में। लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो इस सारे दौरान जनता के बीच रहेंगे, उनके लिए उपस्थित रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का चाहे कोई भी समय हो। उनके पास धैर्य है, उनके पास ताकत है। ये एक ऐसी चीज है जिसे जन स्वराज बाकी आने वाले चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों में देखना चाहेगी। एक दूसरी बात है जो इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहूंगा। जन स्वराज का निर्माण, जन स्वराज का जन्म शासन पाने के लिए नहीं हुआ है। हम यहाँ बिहार में शासन पाने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। बार बार इस बात को याद रखने की जरूरत है कि अगर हम केवल शासन पाकर खुश हो गए तो हम में और किसी दूसरी पार्टी में जल्दी ही कोई अंतर बाकी नहीं बच जाएगा। हमारा ध्येय है बिहार में बदलाव लाना,
और बिहार में बदलाव लाने की पहली सीढ़ी, उसकी तरफ जाने का पहला कदम शासन पाना है, जिससे हम विकास के लिए सही सही नीति कानून बनवा सकें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे देश टी न्यूज के साथ। धन्यवाद।